आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। आज गोपाष्टमी है और मैं आप सबको गोपाष्टमी के बारे में बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा के अंत में बहुत ही सुंदर संदेश छिपा हुआ है, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में अलग अलग कथाएं हैं। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि आज के दिन श्री कृष्ण भगवान का गोचारण संस्कार हुआ था, कि आज के दिन श्री कृष्ण भगवान ने गौएं चरानी शुरू की थी, इसलिए गोपाष्टमी मनाई जाती है। परंतु जो इसकी सही कथा है वह मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार पृथ्वी माता गाय माता का रूप बनाकर और बहुत से देवताओं को अपने साथ लेकर वैकुंठ लोक पहुंची। वहां नारायण भगवान शेष सैया पर लेटे हुए थे। जो पृथ्वी माता थी, जो इन्होंने गाय का रूप लिया हुआ था, उन्होंने और देवताओं ने नारायण भगवान की स्तुति की। नारायण भगवान ने उन सब के आने का कारण पूछा तो पृथ्वी माता, जो गौ माता के रूप में वहां प्रकट हुई, पृथ्वी माता ने कहा, प्रभु पाप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब मैं भी यह भार सहन करने में असमर्थ हूँ, तो प्रभु आप ही कुछ कीजिए। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब प्रभु धर्म की रक्षा के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। नारायण भगवान ने पृथ्वी माता को कहा, जो उस समय गाय के रूप में थी, उन्होंने कहा, मैं जल्दी ही अवतार लूंगा और उस अवतार में मैं, आप गाय के रूप में प्रकट होकर आई हैं, तो मैं गाय को ही सम्मान दूंगा। जो नारायण भगवान थे वह ब्रजभूमि में जन्मे। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के रूप में लीलाएं की। उनकी लीलाओं में शामिल होने के लिए जो देवता उस समय स्तुति कर रहे थे, वह भी चाहते थे कि श्री नारायण उनको अपनी लीलाओं में शामिल करें। तो उन देवताओं ने, जो ब्रज भूमि है उसकी एक एक चीज कोई साधारण वस्तु नहीं है। वहां की लताएं पताएं, पेड़ पौधे, वहां के जानवर कोई भी साधारण नहीं है, वह देवी देवता हैं। और ऐसे से शुद्ध भक्त हैं जिन्होंने भगवान की लीलाओं में शामिल होने के लिए बहुत सी तपस्या की हुई थी। तो कुछ देवी देवता तो पेड़ पौधे बन गए, कुछ लता पताएं बन गई, और जिनको कहीं भी स्थान नहीं मिला वह ब्रज की धूल के कण बन गए। उन देवताओं का यह मानना था, जब जब भक्तों के चरण इस धूल पर पड़ेंगे तब तब हम पवित्र हो जाएंगे। तो वह जो ब्रज की जो रज है, कई जगह आप देखते होंगे परिक्रमा मार्ग में वह बड़ी मुलायम है। वह देवी देवता, उन कणों में देवी देवताओं का वास है। श्री कृष्ण भगवान ब्रज में जन्मे। वहां पर उन्होंने गायों को बहुत सम्मान दिया और उन्होंने पैदा होते ही श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुंह से सबसे पहले गाय बोला। जो श्री कृष्ण जी और उनके ब्रजवासियों का जो व्यापार होता था, वह दूध दही बेचने का होता था। वह गौओं को पालते थे। जब श्री कृष्ण भगवान के साथ के जो बच्चे थे, जब वे 5 साल के हुए तो उनके साथ के बच्चे सब बछड़ों को चराते थे, और जो बड़े बड़े ग्वाले थे वह गायों को चराते थे, और जो ब्रज के छोटे बच्चे थे वह बछड़ों को चराने का काम करते थे। जिस समय ब्रज के बच्चे श्री कृष्ण जी के सखा ग्वाले बछड़ों को चराने जाते थे, तो वह जाते समय उनकी माताएं पोटली में खाना बांध देती थी। जब बछड़े चर रहे होते थे तो वह एक स्थान पर, जब वह खेल कर थक हार कर बैठते थे, तो अपना अपना भोजन की पोटली खोलकर बैठ जाते थे, और वह एक दूसरे की छीना झपटी करके भोजन खाते थे। कई बार तो श्री कृष्ण भगवान एक दूसरे के मुंह से छीन कर भी भोजन खा जाते थे। भगवान की यह लीला देवता भी देखते थे और बड़े ही आनंदित होते थे। एक बार ब्रह्मा जी भी श्री कृष्ण भगवान की यह लीला देख रहे थे। भगवान जी छीना झपटी करके भोजन खा रहे थे, कभी किसी के मुंह से निकाल कर खा रहे थे, तो कभी किसी के मुंह से निकाल कर खा रहे थे। ब्रह्मा जी यह लीला देख रहे थे और उन्हें भ्रम हो गया कि वैकुंठ लोक में तो नारायण की इतनी स्तुतियां होती है, इतनी वंदना होती है, देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, और यहाँ पर यह एक रोटी के टुकड़े के पीछे उछल उछल कर रोटी का टुकड़ा पकड़ रहे हैं और एक दूसरे के मुंह से निकाल निकाल के खा रहे हैं, तो यह भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी को बार बार भ्रम हो रहा था कि यह भगवान है या नहीं।
ब्रह्मा जी ने अपना यह भ्रम मिटाने के लिए एक लीला की। जब सब ग्वाल वाले भोजन कर रहे थे तो उनके बछड़े थोड़ी सी दूर चर रहे थे, तो ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को उठाकर ब्रह्मलोक में ले गए। जब वो ग्वाले बच्चे श्री कृष्ण जी के सखा उन बछड़ों को ढूंढने के लिए आए, तो ब्रह्मा जी ने उन बच्चों को भी गायब कर दिया और सबको अपने साथ ब्रह्मलोक में ले गए और सबको योग निद्रा में सुला दिया। श्री कृष्ण भगवान ने थोड़ी देर में देखा और बलराम जी ने देखा कि वहां पर ना तो बछड़े थे, ना वह ग्वाले उनके सखा थे। श्री कृष्ण भगवान समझ गए यह सब ब्रह्मा जी की लीला है। श्री कृष्ण भगवान सोचने लगे, मेरे जो भक्त हैं, इनकी माताएं हैं, यह बड़ी दुखी होंगी, अपने बच्चों के बिना बड़ी दुखी होंगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपना विस्तार रूप बढ़ा दिया। वह जितने भी बछड़े थे बछड़ों के रूप में परिवर्तित हो गए और जितने वह उनके सखा थे, वह बच्चे थे, वह बच्चों के रूप में भी परिवर्तित हो गए। अब वह सबको लेकर फिर ब्रज में पहुंचे। गायों को अब पहले से ज्यादा अपने बछड़ों पर प्यार आने लगा और उनके थनों से दूध बहने लगा, और माताओं को भी और उनके पिताओं को भी, जो ग्वाल वाले थे उनके माता पिताओं को भी अपने बच्चों पर पहले से ज्यादा प्यार आने लगा। माता और जो उनकी माताएं थी उनके सतनों से अपना आप ही दूध बहने लगा। यहाँ तक कि 5 साल तक के भी जो बच्चे थे उन्होंने अपने बच्चों को भर भर के दूध पिलाया। उनके वक्षस्थल में अपना आप ही दूध प्रकट हो गया। उनके माता पिता को पहले से ज्यादा अपने बच्चों पर प्यार आने लगा। इस तरह यह 1 साल तक यह लीला चलती रही। किसी को भी यह नहीं पता चला यह उनके जो ग्वाल बाल है यह उनके बच्चे नहीं, यह श्री कृष्ण भगवान ही है। ना ही गाय माता को यह पता चला कि यह बछड़े श्री कृष्ण भगवान हैं। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं वह देख के आता हूँ। उनका तो ब्रजवासियों का तो अपने बच्चों के बिना बहुत बुरा हाल हो गया होगा, वह तो बड़े दुखी होंगे, मैं ये देखने जाता हूँ। ब्रह्मा जी जब यह दोबारा देखने गए तो वहां उन्होंने देखा वह जिस लीला को छोड़कर बच्चों को उठाकर ले गए थे वह उसी तरह खेल कूद रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान के साथ उछल कूद कर रहे हैं, बछड़े उसी तरह चल रहे हैं और वह कूद कूद कर उसी तरह श्री कृष्ण भगवान एक खाने के एक एक टुकड़े के लिए उछल रहे हैं और सब एक दूसरे का झूठा खाना खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे भागे भागे अपने ब्रह्मलोक में गए तो वहां पर जो उन्होंने योग निद्रा में वे बच्चे सुलाए हुए थे वह बछड़े और ग्वाल वाले उसी तरह उन्हें सोए हुए मिले। वह फिर पृथ्वी पर आए, फिर देखने लगे, वह बार बार यही देखते, तो वह समझ गए यह सब भगवान की लीला है। वह श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, भगवान मैं आपको समझ नहीं पाया, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी और आपको बड़े बड़े ज्ञानी भी आपको नहीं समझ सकते, मेरा यह अपराध क्षमा करें। श्री कृष्ण भगवान ने उनका यह अपराध क्षमा किया। इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने बछड़ों का और ग्वाल बालों का रूप धारण किया था, अपना विस्तार शक्ति बढ़ाई थी, इसलिए गोपाष्टमी का यह त्योहार मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मुझसे अपराध हुआ है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जो मेरे प्रति अपराध करता है उसको एक बार मैं क्षमा कर देता हूँ, परंतु जो मेरे भक्तों के प्रति अपराध करता है उसको मैं क्षमा नहीं करता। इसलिए जो तुमसे अपराध हुआ है उसकी अब ये सजा है, तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर होगा और तुमने मेरे भक्तों के प्रति अपराध किया है, इसलिए अब तुम वहां पर भक्तमाल की कथाएं लिखोगे। और ब्रह्मा जी का एक जन्म तो नाभादास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने भक्तमाल की कथाएं लिखी। क्योंकि उनसे भक्तों के प्रति अपराध हुआ था तो वह अगले जन्म में नाभादास बने और उन्होंने भक्तमाल की कथाएं लिखी। और एक जन्म में ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बने, जिन्होंने सबको नाम जप की शिक्षा दी। यह हरिदास ठाकुर जी 3 लाख हरिनाम जप हर रोज करते थे। इस तरह ब्रह्मा जी ने अपने अपराधों की क्षमा मांगी। इस तरह यह गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। यह कथा तो गोपाष्टमी की संपूर्ण हुई, परंतु मैं इसके अंत में एक संदेश देना चाहती हूँ। हम बहुत से मंदिर बनाते हैं, कहीं हम दुर्गा माता का मंदिर बनाते हैं, कहीं शंकर जी का बनाते हैं, कहीं हनुमान जी का बनाते हैं, कहीं अलग अलग देवी देवताओं का मंदिर बनाते हैं। परंतु अगर हम इतने मंदिर ना बनाकर जो हमारी गौएं, जो हमारे बैल, जो बछड़े सड़कों पे रुल रहे हैं,
बेसहारा घूम रहे हैं और जिनको आवारा पशुओं का नाम दिया जाता है, जबकि गाय माता कोई आवारा पशु नहीं है। यह हमारे जो इंसान हैं उनकी देन है कि उन्हें आवारा पशु कहा जाता है। आज वह सड़कों पर मारी-मारी घूम रही हैं। अगर उनको रोटी डालो, पूरी डालो, पराठा डालो तो आज गाय माता नहीं खाती, क्योंकि उनको कूड़ा खाने की आदत हो गई है। क्योंकि पहले के समय में हर घर से रोटी निकलती थी, परंतु जो आने वाला समय है उसमें स्त्रियां ज़्यादातर कामकाजी हैं और वे घर पे खाना नहीं बनाती है तो उनके घर में मेड खाना बनाती है, या फिर ज़ोमैटो स्विगी का ज़माना है। जब घर में पूरी-पूरी रोटी बनती है या बाहर से आती है तो गाय के लिए रोटी कहाँ से निकलेगी? और गाय माता को भी आज के युग में रोटी खाने की कोई ज़्यादा आदत नहीं रही। उन्हें वह कूड़े में ही मुँह मारती हैं। और जो गाय माता का बेटा है, बैल, जिसको कि नंदी के रूप में शंकर जी ने अपने मंदिर में जगह दी, और जब भक्त लोग विष मांगते हैं तो नंदी जी के कान में कुछ ना कुछ बोलते अपनी विष मांगते हैं। आपको लगता है बिना सेवा किए नंदी जी आपकी इच्छा पूरी करेंगे? मारे मारे नंदी जी सड़कों पे घूम रहे हैं। कई लोग तो उनके ऊपर इतना अत्याचार करते हैं कि उनके ऊपर तेजाब डाल देते हैं या उनको कुल्हाड़ी से काट देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि बैल मारता है, बछड़े मारते हैं। जब लोग उनको जो आपके ऊपर ही निर्भर हैं, भूखे प्यासे रखेंगे तो कोई भी उग्र हो सकता है। और गाय का जो बच्चा है वह उग्र कैसे हो सकता है? गाय तो बड़ी भोले स्वभाव की होती है, तो उसके बच्चे उग्र कैसे हो सकते हैं? ये उग्र बनाने वाले हम लोग ही हैं। क्योंकि आपने मेरी पिछली जो 1.5-2 साल पुरानी वीडियो देखी होगी, मैंने खुद गायों की, बछड़ों की इतनी सेवा की है। हमें कभी किसी ने नहीं मारा, कुत्तों ने हमें कभी नहीं काटा। क्योंकि ये जानवर क्यों काटते हैं जब इनको भरपेट भोजन नहीं मिलता? इसलिए मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि आप कुछ ना कुछ हर महीने गायों के निमित्त निकालिए। हर साल हर शहर में कोई ना कोई गौशाला बनी हुई है, या फिर आप इतने मंदिर बनाते हैं, मंदिरों की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाएँ बनाइए। सड़कों पे इतने मारे-मारे ये गाय, बैल और बछड़े घूम रहे हैं, इनको एक स्थान मिलेगा। एक तो रोड है एक्सीडेंट, जो रोज़ के रोड एक्सीडेंट होते हैं, कई बार गायों को चोट लगती है, कई बार इंसानों को चोट लगती है, तो ये एक्सीडेंट होने से बचेंगे। और जब आप लोग आगे सामने आएँगे, तो जो गायों की इतनी तस्करी हो रही है और जिसको ना जाने क्यों गवर्नमेंट भी उस तस्करी को रोकने में असमर्थ हो गई है। जब आप लोग सब मिलकर आगे आएँगे, तो गाय माता को का सम्मान होगा, उनको भरपेट खाना मिलेगा और वे सड़कों पे मारी-मारी नहीं घूमेंगी। यह आप सभी कर सकते हैं। हमारी सनातन संस्कृति इतनी ऊँची है, इतनी अमीर है, जो वो बड़े-बड़े मंदिरों का निर्माण कर सकती है, धर्मशालाओं का निर्माण कर सकती है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाओं का भी निर्माण भी कर सकती है और उसको चला भी सकती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप अलग-अलग देवी-देवताओं के मंदिर बनाते हैं और गाय माता में हर देवी-देवता का वास है। अगर आपने गाय माता के लिए गौशाला बना दी, तो आपने हर देवी-देवता का सबका मंदिर आपने गौशाला के अंदर ही बना दिया। और श्री कृष्ण भगवान की सब भक्ति करते हैं, गोलोक धाम जाना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी ने गौओं के नाम के ऊपर अपना नाम गोविंद रखा, गोपाल रखा और अपने धाम का नाम गोलोक धाम रखा। लेकिन आप गोलोक धाम तभी जाओगे जब आप भक्ति के साथ-साथ गौओं की कहीं न कहीं सेवाएँ करेंगे। इस समय गौओं को आपकी सेवा की बहुत ज़रूरत है, इसलिए गौओं की सेवा के लिए आगे आइए। जय जय श्री राधे। आप सबको गोपाष्टमी की एक बार फिर से बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। जय जय श्री राधे।